टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार रात करीब 11:30 पर निधन हो गया, जो न केवल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नेता थे, बल्कि लाखों लोगों के दिलों में एक आदर्श भी थे। टाटा ग्रुप में अब तक सबसे ऊंचा पद टाटा परिवार के किसी सदस्य को मिलता रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि रतन टाटा के जाने के बाद अब उनकी इस विरासत को कौन संभालेगा। फिलहाल ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के पास है, जो टाटा परिवार से नहीं है। यह स्थिति कई लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंककि रतन टाटा ने अपनी मृत्यु से पहले टाटा ट्रस्ट के उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की। टाटा की परोपकारी संस्थाएं, जो 165 अरब डॉलर यानी 13 लाख करोड़ रुपए के टाटा ग्रुप को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनके बिना अब एक नई चुनौती का सामना करेंगी। रतन टाटा के कार्यकाल में उन्होंने समाज के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता दिखाई और यह विश्वास दिलाया कि टाटा ग्रुप हमेशा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देगा। अब ट्रस्ट, विशेष रूप से सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट, टाटा सन्स के प्राइमरी शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के लगभग 52% के मालिक हैं। ट्रस्टी अब नया चेयरमैन चुनेंगे और इस प्रक्रिया में रतन टाटा की आत्मा की छाया महसूस होगी। टाटा ट्रस्ट का नेतृत्व टाटा परिवार और पारसी समुदाय से जुड़ा रहा है। रतन टाटा के कार्यकाल में आखिरी बार एक व्यक्ति ने टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन की दोनों भूमिकाएं निभाईं। 2022 में कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि ये भूमिकाएं अलग रहें और इस प्रकार गवर्नेंस में एक संरचनात्मक बदलाव आया। सौतेले भाई नोएल टाटा विरासत को बढ़ाने के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनके पारिवारिक संबंधों और ग्रुप की कई कंपनियों में भागीदारी के कारण उन्हें टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। नवल और सिमोन टाटा के बेटे नोएल वर्तमान में ट्रेंट वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। टाटा स्टील और टाइटन के वाइस चेयरमैन के साथ साथ सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में भी उनके योगदान की कोई तुलना नहीं। अभी नोएल के बच्चे लियाह, माया और नेविल अन्य पेशेवरों की तरह कंपनी में काम कर रहे हैं और यह देखना सुखद है कि नई पीढ़ी इस महान विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। लियाह टाटा ने मैड्रिड, स्पेन से मार्केटिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है और वर्तमान में द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड IHCL में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रही हैं। छोटी बेटी माया टाटा ने ग्रुप की फ्लैगशिप फाइनेंशियल सर्विस कंपनी टाटा कैपिटल में एनालिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया है, जबकि उनके भाई नेविल टाटा ने ट्रेंट में अपनी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत की है। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1678 में की थी और यह भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। यह 10 अलग अलग बिजनेस में इसकी 30 कंपनियां दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में कारोबार करती हैं। अब एन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन हैं, लेकिन रतन टाटा की अनुपस्थिति का खालीपन हर किसी को महसूस होगा। टाटा सन्स टाटा कंपनियों की प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और प्रमोटर है। टाटा सन्स की 66% इक्विटी शेयर कैपिटल चैरिटेबल ट्रस्ट के पास हैं, जो एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट एंड कल्चर और लाइवलीहुड जनरेशन के लिए काम करता है। 2023 से 24 में टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का टोटल रेवेन्यू 13.86 लाख करोड़ रुपए था। यह 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। इसके प्रोडक्ट्स सुबह से शाम तक हमारी जिंदगी में शामिल हैं और रतन टाटा का योगदान इस विशाल साम्राज्य की आत्मा है। उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी।